नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक वायरमैन का परमिट होता है, वायरमैन का लाइसेंस होता है, उसके बारे में मैं आपको सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर पहला पॉइंट, वायरमैन का लाइसेंस क्या होता है, क्या काम आता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये कहाँ से बनता है, कितनी फ़ीस लगती है, क्या क्या इसके उपयोग हैं, कहाँ कहाँ इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे डाउट आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो बाद में जाके मेरे से लोग कह देते हैं, अरे सर हमें ये जानकारी चाहिए, ये बताना है। तो इतना डिटेल्स में सारी चीज़ों का एक ही वीडियो में सारा एकत्र करके बता रहा हूँ, और इसको आराम से आप पूरा देखें और डिटेल्स ले सकते हैं। अपना जो वायरमैन का परमिट होता है, वायरमैन का लाइसेंस होता है, उसको आप बनवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ आपको वीडियो के अंदर कि वायरमैन का जो लाइसेंस होता है वो क्या होता है। दोस्तों, जो वायरमैन का लाइसेंस होता है ये आपको कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है। अब ये काम करने की अनुमति कहाँ कहाँ देता है, जैसे हमारे घर होते हैं, बिल्डिंग होती है, रेजिडेंस बिल्डिंग जो रहने वाली बिल्डिंग होती है, या फैक्ट्री होती है, या कोई भी जहाँ पर भी आप बिल्डिंग्स रहने वाला पार्ट होता है, फैक्ट्री वगैरह, उसमें ये काम करने की अनुमति देता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि इस बंदे को पूरी जानकारी है, क्योंकि वो सरकार बना के देती है और सरकारी परमिट होता है। उससे आपको सारा डिटेल्स होता है कि ये बंदे ने काम किया है, इसको अनुमति है, इसका मतलब इसने वहाँ से ये रजिस्ट्रेशन कराया, तो वहाँ से सारा प्रूफ इसके पास है और वो एक नंबर का आदमी होता है। अब इसमें काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि रेजिडेंस बिल्डिंग हो सकती है, उसमें कर सकते हैं। टेंडर के बारे में जो निकलते हैं टेंडर के काम, उसमें भी काम कर सकते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन मैं और दूर कर दे रहा हूँ आपका, कि टेंडर डालने का काम नहीं कर सकते इससे। मतलब आपका क्वेश्चन हो सकता है बीच में कि सर क्या हम वायरमैन के लाइसेंस से सरकारी टेंडर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, टेंडर डाल नहीं सकते, लेकिन टेंडर में जो काम आते हैं, यानी किसी भी ठेकेदार ने अगर कोई काम लिया हुआ है तो वहाँ पर आप उस काम को कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर नौकरी के द्वारा या अपनी दिहाड़ी पे, जैसे भी XYZ, आप उस काम को कर सकते हैं। ये आपको अनुमति देता है कि ये हमारा जो परमिट होता है वो ये बता देता है कि भाई हमें काम करने की अनुमति है। प्राइवेट में भी कर सकते हैं, मीटर से संबंधित काम भी कर सकते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट में, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हो चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट का हो, सबका काम हम इससे कर सकते हैं। वायरमैन लाइसेंस बनाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए हमारे पास, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। या तो आपके पास ITI होना चाहिए, वो वायरमैन ट्रेड से। अगर आपके पास वायरमैन ट्रेड से ITI है तो वो ये परमिट बनवा सकता है। इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा हो सकता है, उसका भी वायरमैन का सर्टिफिकेट बन जाता है। दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास किसी भी जो सरकारी ठेकेदार होता है उसके पास में 2 से 3 साल तक का काम करने का अगर अनुभव प्रमाण पत्र हो, तब भी आप इसको बनवा सकते हैं। ये कहीं कहीं पर मान्य हो जाता है, कहीं पर इसको मान्य नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा चेंजेबल रूल है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं पे मान लेते हैं, कहीं पे नहीं मानते हैं। वायरमैन का परमिट या लाइसेंस बनवाने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास कितनी एज होनी चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए आपकी 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं इसके अंदर, वो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। पहला होता है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो जहाँ पर आप रहते हैं उस राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है। ITI या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो वो भी चल जाएगा। एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, भी होना जरूरी होता है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनाते हैं वो पहले बना के रेडी रखना होता है। सेकंड, कभी कभार पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होना चाहिए। ये भी जरूरी कर देते हैं कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये बंदा सही है गलत है, तो वो भी होना जरूरी मानते हैं। अब पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ से कराएं, कैसे होगा, कौन करता है। तो ये सारा डिटेल्स मैं आपसे बता रहा हूँ। इसके अंदर आपके राज्य के ज़िले के अंदर
जो चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिस होती है उसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन होता है। इसको हम शॉर्ट में CEI बोल सकते हैं। चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिस होता है, वहाँ पे जाकर आप इस रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। ये आपके ज़िले के अंदर होता है। इसको PWD इलेक्ट्रिकल ऑफिस में भी किया जाता है। अगर आप वहाँ बन जाए तो वहाँ बना सकते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिकल ऑफिस में ये कन्फर्म बन जाता है। ये सारे अपने ज़िले में ऑफिस होते हैं, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसको बनाने की जो प्रक्रिया पहले जो थी वो सारी ऑफलाइन थी, लेकिन अब हर राज्य में ये ऑनलाइन कर दी गई है और अब ऑनलाइन ही सारा कुछ होता है। इसकी फ़ीस लगभग 500 से 1000 रुपये चार्ज होता है। जो सरकारी फ़ीस होती है वो आप उसमें ऑनलाइन जमा करनी पड़ती है। कभी कभार हर स्टेट का अलग अलग रूल होता है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरेज 500 से 1000 ही होती है। वायरमैन का लाइसेंस बनवाने के टाइम में कहीं पर इसकी जो लिखित परीक्षा होती है, मतलब एक तरीके से टेस्ट होता है, उसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित होता है। जैसे अर्थिंग का हो गया, इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जनरल जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जा सकते हैं। उसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वायरमैन, अर्थिंग आदि के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इसकी वैधता होती है, वायरमैन का जो लाइसेंस होता है उसकी वैधता होती है वो कम से कम 1 से 3 साल के अंदर अंदर, हर राज्य का अलग अलग है, यानी 1 से 3 साल तक के बाद, यानी 3 साल के बाद में इसको रिन्यू कराना होता है। तो इस बात को ध्यान रखें जब भी आप बनाते हैं। कहीं पे 5 भी होता है, कहीं पे 3 भी होता है, कहीं पे 2 साल भी होता है, ऐसे अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अलग। जब भी आप इसको बनाएं तो उसमें लिखा होता है ये 3 साल के अंदर रिन्यू कराना है, 5 साल के अंदर रिन्यू कराना है, वो अलग अलग स्टेट का हो सकता है, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। वायरमैन के जो परमिट होता है, लाइसेंस होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं इस पे हम डिटेल से बात कर रहे हैं। बिजली से जुड़े काम कानूनी रूप से कर सकते हैं, सरकारी टेंडर में काम कर सकते हैं, लेकिन सरकारी टेंडर डाल नहीं सकते, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चलकर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस क्लास CB के उपयोगी होता है। जब आगे चल के आप अगर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनाएंगे तो उसके अंदर भी ये काम आता है, क्योंकि उसका लाइसेंस तभी ही बनता है जब आप वायरमैन का परमिट या लाइसेंस उनको लगाना होता है, तो वहाँ पे भी आप उससे लगा सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको सारा डिटेल बताया है ये लाइसेंस का है, और इसके अंदर जो आप करना चाहें तो इसको पूरा डिटेल समझ करके आप सारा डिटेल्स ले करके और आप अपना जो भी ज़िले के अंदर आपका वो होता है इंस्पेक्टर ऑफिस, वहाँ पे जा करके आप इसमें अपना ये वायरमैन का परमिट बनवा सकते हैं।